गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। परम श्रद्धेय गुरुदेव जी को सादर प्रणाम करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का अभिनंदन वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण कथा के 10वें स्कंद अंतर्गत 34वें भाग में हम आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। जैसा कि आपने 33वें भाग में कन्हैया गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से सबको आह्लादित कर रहे हैं और इधर मथुरा में वसुदेव जी एक दिन गिनते हुए विचार कर रहे हैं। आज मेरो लाला पूरे 1 वर्ष को हो गयो। अब भगवान जाने वाको नाम धरे हो गो। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर बोले, गुरुजी आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर मेरे छोरा को नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी बोले, ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर नंद भवन आए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बड़ो भारी स्वागत कियो। नंद बाबा तो संत ब्राह्मणन के अनन्य भक्त हैं। बोले, आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, हो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। विधिवत पूजन कियो और आसन पर बिठायो। नंद बाबा बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे 2 छोरा भयो है। नेक उनके ग्रह तो बताओ कैसे का चल रहे हैं। जब ते आए हैं तब ते कोई न कोई उत्पात होता ही रहे हैं महाराज। बाबा बोले, का नाम रखो है अपने छोरा को, कौन राशि है? नंद बाबा बोले, अरे नाम धरोए को ध्यान ही ना धरो। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, जय हो नंद बाबा की जय हो। 1 साल को छोरा हो गयो, अब तक नाम ही ना आया को। नंद बाबा बोले, महाराज अब आप जैसे संत पधारे हो तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज नाम धरे जाओ। गर्गाचार्य जी बोले, वह तो हम रख ही देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। तुम जानो हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। यदूनाम आचार्यः ख्यातास्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। भाई हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, तेरे छोरा को नाम कैसे रख देंगे और तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका हो जाएगी कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियन के आचार्य हैं। यदुवंशियन के आचार्य होकर नंद के छोरा का नाम रखवे कैसे चले गए। तो तेरे लाला को कंस वासुदेव को लाला समझ बैठो तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी। इसलिए एक ही शर्त है कि काऊ ये भनक न पड़े, चुपचाप नाम रखवाई लियो तो रख देंगे,
नंद बाबा बोले, जो बात है तो महाराज काऊ भैया को भी खबर ना पड़ेगी। आप तो चुपचाप जाए के गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेके वहीं आ जाऊं। गर्गाचार्य जी गौशाला में आसन लगाए के जम गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरे मेहर सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी लाला को लेके आ जा, लाला को नाम रखवाएंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटो काजर और ढिठौना लगाए करके आपस में बातें करवे लगी। बहना, या बाबा को बड़ा नाम सुन रखे है, चलो आज या बाबा की कछु परीक्षा ली जाए। मेरे लाला ये तू ले ले और तेरे लाला ये मैं ले लूं। पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो कौन को लाला कौन सो है, और कौन न बताए पाए तो समझ लिए कि कड़िया पलटन बाबा है। तो दोनों माताएं अपने अपने छोरा की अदला बदली करके बाबा के सामने आ गई। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन को देखा। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा नंदन का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले ही रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परम ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बना मेरे सम्मुख समुपस्थित हुआ है। उस दिव्य छटा को निर्विवेश नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही है, महाराज जी आंखें फाड़ कर मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे, या के भविष्य के बारे में कुछ दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सो मैया चुपचाप बैठी रही। पर मैया को बैठे बैठे पूरे घंटा भर बीत गयो और बाबा कछु बोले चाले ना। तो मैया हाथ जोड़कर बोली, महाराज अब कछु मुहते तो कुछ बोलो, का नाम धर रहे हो? अब बाबा होए तो नाम धरें, बाबा तो आनंद की समाधि लगाए बैठे हैं। तू ना बोले। अब मैया घबरा गई, सारे में रोहिणी से बोली, बहन नेक तू देख का ही गयो बाबा के, न हिले न डुले न मटके न आंख हिले न पलक गिरे। रोहिणी जी धीरे धीरे कान में बोली, मैया मोए तो मालूम चले बाबा कि सासऊ न चले। ए भगवान, तो या बाबा ये मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो। अच्छे भले बैठे बैठे या बाबा एका हो गयो। मैया तो डर गई, बेचारी हाथ पकड़कर हिलाए, ए महाराज। तब बाबा की समाधि खुली। सावधान होकर बाबा मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ मैया, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। बाबा अब कृपा करके जल्दी बताओ, का नाम विचार कियो है आपने? बाबा मन ही मन सोचने लगे। आया था नाम देवे को, पर याकू देखकर तो मैं अपनों को ही नाम भूल गयो। धैर्यं दिनोतिमं कंप्यते शरीरं रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च हन्तास्य नामकरणाय समागतो अहमालोपितं पूर्णैव ममैव मम। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी अपने आप को संभाल कर पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन मुस्कुराए। ये अदला बदली कैसी दिख रही है।
कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है यहाँ। तो तुरंत यशोदा मैया से बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामिति बलाधिक्याद बलम विदु। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना, मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना, पक्को पंडित नहीं करो, खड़िया पलटन ना आए, देख ले एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी याने पहचान लियो कि ये तेरो छोरा है। और मैया हंस कर बोली, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कही, जी है तो रोहिणी को छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नेको अंतर रख समझे। अब तो जे बताओ या को नाम का रख रहे हो। बाबा बोले, मैया ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, हम या को नाम बलराम रख रहे हैं, और कछु आते संकर्षण भी कहो करेंगे। मैया बोली, अच्छा महाराज, अब जल्दी से या छोटे छोरा को नाम और बताए दे। बाबा बोले, मैया बस या के नामन की मत पूछे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया, ये तेरो छोटो छोटो छोरो है ना, या के तो हजारन नाम पड़ेंगे, इनके नाम है अनेक अनूपा। कहां तक गिनाऊं मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नामन ते भरे पड़े हैं। मैया हाथ जोड़कर बोली, बाबा मोए हजार नामन की कोनो जरूरत ना है, मोए तो चोखो सो अच्छो सो एक नाम बढ़िया बताए दे। बाबा बोले, तो या समय हम या को नाम रख रहे हैं कृष्ण। कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, ये कृष्ण के हुए में मेरी तो जीभ ही पलटा खाई जाएगी। का मतलब हुए महाराज कृष्ण को? बाबा बोले, मैया कृष्ण को मतलब होए कर्ष इति कृष्णा, जो दिखता ही सबको मन अपनी ओर आकर्षित कर ले हुए वाको नाम कृष्ण। और सुन मैया, ये तेरे लाला को हर युग में जन्म होयो करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे। और बाबा के अचानक मुंह से निकल गया कि ये तो वसुदेव को लाला। तब तक भगवान बोले, सो ही बाबा संभल गए और बात घुमा कर बोले, सुन सुन मैया, ये तेरो लाला काउ जन्म में वासुदेव को छोरा भयो होएगो। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्ते आत्मजः वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रचते। मैया काउ जन्म में जे छोरा वसुदेव को लाला भयो होएगो, सो या को नाम आज भी वसुदेव कृष्ण पड़ेगो। मैया बोली, काउ जन्म में मोए का मतलब या समय तो मेरो ही है ना। बस अब ज्यादा भविष्यवाणी मोए न सुननी महाराज। मैया तो दंडवत प्रणाम करके भीतर आई और रोहिणी से बोली, बहना ये बाबा है तो महान पंडित, ये तो माननो ही पड़ोगो। कौन को लाला कौन सो है एक निगाह में यानी बताई दियो। नाम जरूर टेढ़े मेढ़े से धर दिए, पर मैंने भी दो नाम सोच लिए हैं। वाने नाम धरे हैं कृष्ण और बलराम, मैंने नाम धरे हैं कन्हुआ और बलुआ। बिल्कुल सीधे सीधे नाम,
बोलो में ने कहूँ परेशानी न पड़े। तो मैया कृष्ण बलराम की जगह कनुआ बलुआ कहुए लगी। छोरा का चाहे जितनो बढ़िया नाम सोच के धर ले, पर मैया को घर को लाड़ को नाम अलग ही हो। कृष्ण की जगह कनुआ कन्हैया कान्हा ये सब मैया के लाड़ के नाम हैं। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदयंगम किए श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भैयाओं ने धीरे धीरे घुटनों के बल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी दोनों की अंगुली पकड़कर मैया धीरे धीरे पहिया पहिया चलाने का प्रयास करती हैं। मोटा मोटा जब काजर लगाती हैं, डिटोना लगाती हैं, मोरपंखी पहना देती हैं, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर जब बांध देती हैं, और फिर जब हाथ पकड़कर या उंगली पकड़कर मैया चलना सिखाती हैं, तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनियों की झंकार से पूरा आंगन झंकृत हो जाता है। सारे देवता ये दृश्य देख देख कर निहाल हो जाते हैं। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारों पर नचाता है, आज मैया उसे चलना सिखा रही है। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सापाड़ेभ्याम ऋणमाणो विधृतु। दोनों भैया मैया की उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है। आंगन में दोनों भाइयों की सूरदास जी के शब्दों में इस दिव्य झांकी का हम सब मिलकर दर्शन करेंगे एक साथ में। रुंझुन झनन झनन झन बाजत पैजनिया, रुंझुन झनन झनन बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया हो बाजत पैजनिया, रुंझुन झनन झनन बाजत पैजनिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। दोनों भैयाओं ने इस प्रकार मैया की उंगली पकड़कर आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी मैया का दिव्य श्रृंगार देख करके और सुंदर करती हैं, और दोनों भैया घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं। गौशाला में पड़ा हुआ बहुत सारा जब गोबर दिखाई पड़ता है, तो गोविंद उस गोबर को लेकर सारे शरीर की मालिश करने लग जाते हैं। आज भी जब भी संकट आवे तो मैया गोबर में नहवावे। अरे आज अपने मन से ही नहाए ले हो। और मैया जब आकर गोबर में सने गोविंद को देखती है ना, तो कान पकड़ कर डांटे हुए लग जाए। क्यों रे कनुआ, पूर्व जन्म को सूकर है क्या? जब देखो तब कीचड़ गोबर भागतो ही डोले। मैया डांट कर कह रहे हैं, और कन्हैया हंसकर दाऊ जी को इशारा कर रहे हैं। दाऊ दादा देख रहे हो, मैया ने मुंह को बिल्कुल ठीक पहचान लियो। मैं पूर्व जन्म को सूकर वारा ही तो हूं। पंकाभिशक्ति सकलावयं विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवसात यशोदा। त्वं सूकरो असि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संसिमतमुको अवतु नो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
गोविंद के अंग में पंख कीचड़ भी अंगराग की तरह रुचिकर लगता है। हम लोग की क्रीम पाउडर पोत कर अपने को सजाते हैं और भगवान धूल मिट्टी कीचड़ जो लपेट लें वही उनके श्रृंगार और उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। धूल में लिपटे माधव कैसे लगते हैं, ये रसखान जी से पूछ कर देखो। रसखान जी कहते हैं, धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सुर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछा बिकोरस कान बिलोकत, वारित काम कलान दिकोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुलह गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सुलह गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते गोविंद फूल में लिपटे आंगन में घूम रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। केवल शोभित नहीं है, अति शोभित श्याम जो वो अत्यंत सुंदर हैं, सौंदर्य की पराकाष्ठा है। यह प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते करते गोविंद अब तनिक बड़े हो गए। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के मुंह से दांत गिरने लग जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, तो कभी छुरा हाथ में लेकर वीर बालकों की तरह तलवार जैसे घुमाने लग जाते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन की देरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए लालायित रहती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भागवत भगवान की जय। अब भगवान कन्हैया बड़े हो गए हैं तो निश्चित रूप से अब हम आगे माखन चोरी लीला की चर्चा करेंगे और तब तक 2 बार श्री राम संकीर्तन कर लिया जाए। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रभु को लगा चलो इन ब्रजवामाओं का भी मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाकर इन्हें दर्शन देकर आऊं। पर क्या कहना, क्या बहाना पाए। क्रीड़ा करते भगवान ने एक दिन सबरे ग्वाला इकट्ठे किए और बोले, ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेलें। कौन सो भैया। प्रभु बोले, चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के चोरी करवे सिखाओ एगो, मैया सुनेगी तो वह पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जावेगो। प्रभु बोले, हम कोई रुपया पैसा चुरावे को ना कह रहे हैं। ग्वाले बोले, भैया तो और काय की चोरी होए। भगवान बोले, माखन मिश्री खावे की चोरी क्यों करेंगे, और खावेंगे पिएंगे, चीज की चोरी ना मानी जाए, वह तो खाए को होए। ब्रजवासी बोले, तो तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई, 9 लाख गैया तेरे बाबा के यहाँ है, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं, और तू चोरी करके खावेगो। कन्हैया बोले, मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या श्री दामा को देख, 1.5 हड्डी के होता जा रहा है। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम इतने कमजोर कैसे हो रहे हो, तो सबरे ग्वाला एक ही बात करे, कन्हैया माखन
कि कोई कमी ना है हमारे घर, पर मैया ले जाके सब मथुरा बेच आवे और बच जाए तो खाए को मिल जावे। कन्हैया बोले कितनो गलत बात है, अरे गैयर की सेवा करके हम लोग दूध को निकालें और मेहनत करें और गोरस दूध दही सब बेच करके मथुरा पहुंचा दें तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे, और अपन सब बेच बेच के डेढ़ हड्डी के कमजोर है। ये बात ठीक ना है। गौ सेवा हम करेंगे तो गोरस को आनंद भी हम लेंगे। सब ग्वालन बालन के एक स्वर से कहा, ठीक है लाला, तेरी या बात में तो दम है, चल कौन के घर में चोरी करें। कन्हैया बोले पहले तो अपने अपने ही घर में चोरी करवे को अभ्यास कर ले। घर में जब चोरी करवे में सफल हो जाएंगे तब पड़ोसी के घर की सोचेंगे। और वैसे भी लोग चोरी घर से ही सीखते हैं, अपनों की ही जेब टटोलते हैं। सब ग्वालन ने अपने अपने घरन में चोरी करी, कछु सफल भये कछु विफल भये, कछुअन की पिटाई भई, और दूसरे दिन इकट्ठे होकर सब अपनी अपनी सुनावे लगे। आज मुँह पर ये बीती, आज मुँह पर ये बीती। एक छोरा बोलो, कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार तो चोरी करी, तो मैया ने पकड़कर पिटाई करी कि मेरी तो पीठ लाल कर दी। कन्हैया बोले जादारी की, पहली बार चोरी करी और पीट के चलो आयो। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादन ने कबू चोरी करवाओ ना सिखाओ। कन्हैया बोले तो ठीक है, आज से प्रशिक्षण चालू, अब शुरू कर दीजिए, चोरी सीख लीजिए, हम सिखाएंगे सबको। चलो मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। आज से यह मंडल को नाम पड़ गयो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे, हम आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते चले गए और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। भगवान ने व्रजवामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माखन चोरी की लीला करी है। अब तो गोपियन को जब भी दर्शन की उत्कंठा जागे, सभी गोपियां इकट्ठी होकर शिकायत के बहाने दर्शन करवे घर में ही आ जाऊं। अरे यशोदा रानी, मैया दौड़ी आई, आओ बहन आओ, सबकी सब आज कैसे दर्शन देवे आई, मैंने तो बुलौआ ना भेजो। गोपियां बोली तेरो लाला के गीत गाएवे ना आई, तेरो लाला की करामात सुनावे ना आई हैं। सुन यशोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुप्पी चुगली करके भाग जाए। अरे हम जो भी शिकायत करेंगे तेरे लाला के मुंह पर करेंगे। बोल कहां है तेरो छोरा, निकाल वाको बाहर। सोई मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। कन्हैया दौड़े चले आए, हाँ मैया क्या बात है। मैया बोली लाला देख तो सही, सबकी सब गोपियां आज तेरी शिकायत कर रही हैं। तू इन गोपियन को तंग करे। शिकायत को नाम सुनत ही गाल फुलाई के मुंह लटकाई के बैठ गए गोपाल। भगवान की इस भोली सूरत निहार कर गोपियों को बड़ा आनंद आ गया। अब सब गोपियां तो भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया की बातों में उलझाई लेती है। यशोदा तेरो लाला तेरे सामने ही भोलो भालो बनकर रहे, या कि पेट की
दाढ़ी हमने देखी है। वत्सान मुंच क्वचिद समय क्रोश संजात आसा अस्तेयं स्वादत्यतिदधिपया कल्पितयस्ते योगै मर्कान् भोक्षयन् विभजति सा चेनाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रे कुपीतो यातु प्रकोष्ठतो कान। एक एक गोपी ने शिकायत की। प्रथम गोपी बोली, भैया तेरो छोरा आयो और मेरे घर के सबरे बछड़ा खोल कर भाग गयो। मैया हंस कर बोली, तू गैया दुहुए को जा रही होगी, सो मेरे छोरा ने बछड़ा खोल दिए होंगे, या की आदत है। गोपी बोली, ना मैया, अरे दूध दुहुए को कोई समय ना होए तब खोल के भागे, और जब मैं गैया दुहुए जा रही तब मैंने आवाज लगाई, लाला नेक बछड़ा खोल दियो, तो आंख दिखाई के बोलो, तूने का मोकू नौकर समझ रखे है अपनो, तेरे हाथ काम न करेगा। मैया मैंने कही तो तमाम मोकू बातें सुनाई दे, मोकू नौकर समझ रखे हो अपनो, तेरे हाथ काम न करेगा। भैया मैंने कही तो इस प्रकार से तमाम बातें सुनाई, और अपनी मर्जी से जब चाहे तब खोल के भाग जाए। मैया बोली, तो फिर एक काम कर बहना, याकू एक दिन पकड़कर अच्छी तरह आंख दिखाए कर डांट दियो, तो याकी हिम्मत न परवारी। दूसरी गोपी बोली, मैया खूब डांट कर देख लियो, जैसे ही तेरो लाला को आंख दिखा कर डांटुए लग जावे, सो ही खिलखिलाए के हंसवे लग जाए। अब भगवान जाने या कि हंसी में का जादू है कि मुझ से हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी हो जाए। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला तेरे घर में जैसे ही घुसे या को माखन परोस के खवाए दियो कर, तब तो को परेशान ना करेंगो। एक गोपी बोली, मैया मैंने परोस के भी देख लियो, मैंने परोस के एक दिन दियो और वासे हाथ जोड़कर बोली, लाला तू बैठ के खा लियो, सो आंख दिखाई के बोलो, ए गोपी तेने का मोए भिख मंगा समझ रखे है, मैं का भूखन मरू, तू आके मेरे घर में खाए जाइयो, मैं काऊ के घर ना खाऊं। मैं बोली, लाला तू ऐसो इतने बड़े बाप को छोड़ा है तो चोरू काय को करे। तो तुरंत ही हंस के बोले, हो चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होए। आप बताओ मैया, परोस के देव तो मुंह फेर के बात बनाए के चलो जाए, और बाद में चोरी करके खाइबे में याकू बड़े आनंद आएबे। मैया बोली, तो अपने माट मटका को छीके पर क्यों न लटकाए दो। एक गोपी बोली, मैया खूब छीके पर लटकाई के देख लियो, तू न जाने तेरो छोरा ने एक मंडली बनाए रखी है, और सवरी मंडली को लेके जब हमारे घर में आवे और मटका छीके पर जब दिखाई पड़े तो तगड़े छोरा को घोड़ा बनावे, वाके ऊपर दूसरों खड़ो करे, वाके ऊपर तीसरों खड़े करे, और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय जाय के खड़े हो जाएं। सो याही के हाथ में मटका आ जावे, खानो प्रारंभ कर दे और टपका टपका के अपने मंडलन को खवावे प्रारंभ कर दे। एक गोपी बोली, मैया तू मेरी और सुन,
तेरो लाला एक दिन मेरे घर में आयो, मैं चुप्पी सब छुपी छुपी देखती रही और ये खातो रहो। मैं कछु ना बोली, चलो खाए लेन दो, बच्चे हैं अपने हैं, खाए बे गाली चीज है, खाए लेन दो। तो मैया खाते खाते या को पेट भर गयो, सो याने सबरे ग्वाल मंडलू को खवायो और मैं फिर भी कछु ना बोली। पर खाते खाते सब ब्रजवासियन को पेट भर गयो, सो ही याने आवाज निकारी और मेरे घर पे हजारन बंदर टपक पड़े। भगवान जाने वह बंदरन से या की का रिश्तेदारी है। मैया तेरे लाला की एक आवाज पर सबरे बंदर इकट्ठे हो गयो। मैं फिर भी कछु ना बोली, चलो खाए लेन दो। पर बंदर भी जब खाए करके थक गए, पेट भर गयो, सो सूंघ सूंघ करके मटका भागवे लगे। बंदर जब मटका सूंघ के भागे लगे, सो ही तेरे लाला ने मटका उठायो और बंदर की तरह ये भी सूंघवे लगो और मटका को सूंघते ही नाक सिकोड़ करके बोलो राम राम। इतना सड़ो सड़ायो माखन घर में राख्यो है, या बंदर न खावे और ऐसे सड़े माखन को कोई आदमी खावेगो तो बीमार न पड़ेगो। का जरूरत है ऐसे सड़े माखन को घर में धरवे को। सो धड़ाम से मटका पटक कर भाग गयो। अब बताओ यशोदा, स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन बताए के मटका फोड़ के भाग जावे। अब एक गोपी और बोली, मैया मेरी और सुन ले, मैं मेरे घर में न गैया है न गोरस है, दूध दही को कोई काम ना है। मेरे घर में तेरो छोरा घुसायो। अब या ने घर को कोनो कोनो एक एक छान मारो, पर खाए बे कछु ना है। जब कछु ना मिलो तब बड़ी देर कछु ना मिलो। अब याकू बड़ी गुस्सा आई, अपने सखन तय बोलो राम राम, या घर है कि मरघटा, 2 घंटा हो गए घूमते घूमते, एक खाए की चीज ना मिली, भूख लग रही है। ऐसे घर में तो आग लगाए देना चाहिए। अब गुस्सा के मारे याकू जब कछु ना मिलो सो एक कमरा में घुस गयो। असंगो संयोग से वहां कमरे में मेरी बड़ी छोरी गहरी नींद में सोई रही। वहां की चुटिया नेक ज्यादा लंबी है, सो तेरे लाला ने धीरे से वह छोरी की चुटिया पकड़ी और खटिया की पाटी से बांध दी। और छोरी तो गहरी नींद में सोती रही। अब छोरी की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और जाते जाते वह लाली के कान में आके बोलो हौवा, और हौवा कह के भाग गए हो। छोरी एकदम हौवा के नाम से डर गई और जैसे ही खड़ी भई सो चुटिया तनी और बा छोरी ने समझी के हौवा ने पकड़ लियो। पीछे पीछे खटिया लटकी है, छोरी समझ रही है हौवा ने पकड़ लियो है। अब चिल्लाए लगी, मैया दौड़ियो, मोकू हौवा ने पकड़ लियो। मेरे तो पसीने छूट गए। हे भगवान, कौन सो हौवा घर में घुसाओ। दौड़ी दौड़ी में भागी आई। तब तक तेरे छोरा भागतो नजर आए गयो। सो ही मैं समझ गई। मैंने दौड़कर लाली की वह बंधी हुई चुटिया खटिया से तुरंत खोल दी और बोली, लाली कोई हौवा वौवा ना है, ये नंद को छोरा घर घर हौवा बनो डोले। तेरी चुटिया या खटिया की पार्टी से बंधी है। जब वह छोरी ने पूरी बात समझ ली तब छोरी की सांस में सांस आई।
तो मैया जा घर माखन होए वह परेशान है, जा घर माखन ना होए वह के छोरे छापरन को रुआई की भाग जाए, तेरे लाला के काम कहां तक सहन करें। मैया तिरछी निगाह से लाला को देखवे लग जाए। चिमरे लाला तो कन्हैया इतनी रोनी सूरत बनाए लेते हैं कि मैया को दया आ जावे। मैया विचार करवे लगी, राम राम मेरे भोलो भालो नेक सुछोरा और सबकी सब मिलके या की शिकायत कर रही हैं, हाथ धो के पीछे पड़ी हैं, और मैं भी डांटवे लग जाऊंगी तो मेरे लाला कितनो घबराए जाएगो, डर जाएगो। तो मैया फिर लाला की तरफ देखना छोड़ देती हैं। और बताओ या ने का कियो। और जैसे ही गोपियन की बात ध्यान से सुनवे लग जावे, सोई कन्हैया धीरे से मुंह उठाए के मैया को मोड़ो देखें, और मैया को मुंह जब गोपियों की तरफ देखते हैं तो सामने खड़ी गोपियों को भ्रिकटी से इशारा करके कन्हैया कहते हैं, ठीक है कर लो सब शिकायत, तुम सबन की एक एक करके खबर नाए लेहूं तो मेरो नाम नंद को लाला नाए। गोपियां कहती है, देख मैया अब या को चेहरा सोई मुंह लटका के कन्हैया फिर जैसे के तैसे हो जाए। तो मैया जब भी देखे तो लटका हुआ चेहरा और मैया की निगाह नेक दाएं बाएं हो, सोई गोपियन को आंख मटकाए के डांटवे लग जाए। यही नटखट रूप निहारने के लिए गोपियां घंटों तक शिकायत करती थी। उनमें से कुछ सही होती थी, कुछ मन में ही गढ़ लेती थी। बाद में मैया समझाओ करें, सुनो बहनाओ, मैंने तुम सबन की सुन लई, अब मेरो छोरा यदि तुम्हें चोर मालूम चले तो काऊ दिन आया कि चोरी पकड़ के क्यों न दिखाओ। गोपियां बोली, हाँ हाँ काऊ दिना पकड़ के क्यों दिखाई देंगे। मैया बोली, पकड़ कर दिखाओगी तभी मानूंगी मैं। मैया लाला को पक्ष लेकर सब गोपियां भगाए गए और बाद में अकेले समझावें, देख बेटा ये चोरी करबो अच्छो काम न होए, तेरे घर में कोई कमी है जो चोरी कर तो डोलो। कन्हैया कहते हैं, मैया तू बड़ी भोरी भारी है, इन गोपियन की बातन में नेको मत आया कर, ये सब की सब नंबर एक की झूठी है। मैया हंसकर कहती, हाँ बेटा सो तो मोए पक्को भरोसो है कि तू ही ब्रज में सत्यनारायण है, बाकी सब झूठे हैं। कान्हा सोचने लगे, वाह मैया तो मोकू पहचान गई। पुनः मैया ने समझाते हुए कहा, काऊ दिना तेरी चोरी पकड़ी गई तो समझ लीजो। मैया अकेले में कबो डांट दें कबो समझाई दें, और यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर आती रहती हैं। इस प्रकार भगवान सब ब्रजवामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी लीला करने लगे। माखन चोर बन के दही चोर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। माखन चोर बन के दही चोर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गोकुल में दही चुराना, गोकुल में दही चुराना, मथुरा में माखन खाना। माखन चोर बन के दही चोर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया,
अब जरा ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर देखें। ब्रज रज की बड़ी महिमा है। क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंख से छुपकर मिट्टी का ढेला मुंह में धर कर गटक गए। दाऊ ने देख लिया, कन्हैया तेरे मोहरे में का है? कन्हैया मुंह बंद किए बोले हूं। दाऊ जी बोले अच्छा मोते झूठी बोलो सीख गयो, चल मैया तेरी शिकायत करूं। पकड़कर दाऊ जी सब ग्वालन के साथ मैया के पास लाए। बोले मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाए लई। मैया घबराई गई, हे भगवान कल तक तो या की माखन खाएबे की शिकायत मिली थी, तो मैंने सोची माखन तो खाएबे पीबे वाली चीज है, खाई लियो तो खाई लियो, ध्यान नाय दियो और ध्यान नाय दियो का या को मतलब ये भयो कि आज याने मिट्टी खानी प्रारंभ कर दई, और भी ध्यान नहीं दूंगी तो कल में पुड़िया खाएबे लग जाएगो, मसाला खाएंगे। आजकल अगर बच्चों को ध्यान ना दिया जाए, कहीं सुपारी खा रहे हैं मीठी सुपारी, तो कल फिर सब सुपारी चलेगी, बहुत समय नहीं लगेगा। तो मैया सोचने लगी कि सब कुछ तो मैंने खाने के लिए कभी मना नहीं कियो, लेकिन अब तो ऊट पटान जाने कहाँ की आदत या की पड़ जाएगी। अब आज न छोड़वे वारी मैं मैया ने उठाई साटी और पकड़ लियो लाला का हाथ। कस्मान मृत मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा, वदन्ते तावका होते कुमारास्ते अग्रजो अयम। ए चटोरे सच बोल कन्हैया, तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया घबराए कि आज भई पिटाई, हाथ जोड़कर बोली मैया ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यागस्तर्हिं समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा हैं। मैंने मिट्टी नेकऊ न खाई और फिर तो विश्वास ना हुए तो मेरा मोहड़ा खोल कर देख ले। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चल दिखा अपनो मोहड़ो। अब प्रभु ने सोचा कि मेरे मुख में माटी है और मैया के हाथ में साटी है, माटी देखते ही कहीं साटी मारवे न लग जाए। सो मुख खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड ही दिखा दिया। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल आदि सब देख देख कर मैया तो थर थर कांप गई। किम स्वप्न एतदित देव माया, किम वा मदीयोवत बुद्धिमोहा, अथो अमुष्य मर्मावकस्य कस्नोत्पत्तिक आत्मयोगः। आंखें मीड़ मीड़ कर देखने लगी, हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिखवे लग गए। ओहो समझ गई, मेरो लाला तो साक्षात नारायण है, वास्तव में ये भगवान हैं।
कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, या काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, ये निश्चिंत नारायण है, ये निश्चित ही नारायण है। अस्तुत करी न जाई भय माना, अस्तुत करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। नारायण समझकर भगवान को ज्यों ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भगवान को लगा ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहां से आ गया। मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से हंसकर बोले, मैया अब सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी दिखाई पड़ी। अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। मैया तो थर थर कांप रही हैं, हाथ जोड़कर बोली, लाला मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। कन्हैया ताली बजाकर जोर से हंसे। अरे मैया, तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाए गई होंगी, अच्छी तरह आंख साफ करके देख, मेरे मुंह में पहाड़ कांटे आ जाएंगे। मैया बोली, हाँ लाला, वह तो मैं ही सोच रही हूं। मैया आंखें मीड़ मीड़ कर साफ करने लगी, बार बार आंखें फाड़ फाड़ कर देखे। अरे लाला, तेरे मुंह में कछू ना है, ये सब बावरी आंखन में ही कछू बीमारी है। और लपक के लाला को हृदय से चिपकाए लियो, हे भगवान, बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जावे, नेक देर पहले कैसी चकाचौंध मेरी आंखन में आई। मैं तो घबरा ही गई। सारी भगवत्ता को भुलाकर मैया फिर वही वात्सल्य प्रभु के ऊपर बरसाने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृह राशिषु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्मंथ स अयं दधि, यानि यानि गीतानि ददबाल चरितानि च, दधिर्निर्मंथने काले अस्मरन्ति तान्य गायत। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम करने थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगाकर, लाला को पालने में सुलाकर, लाला के लिए ताजा माखन निकालने के लिए दधि मंथन प्रारंभ कर दिया। दधि मंथन करती जा रही हैं और कवियों ने जो लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर पदावलियां बना दी हैं, उन पदों को मैया गुनगुना रही हैं, लाला की छटा निहार रही हैं। हमरे, अब मैया क्या गा रही हैं? हमरे लगाई गई टोना, किशोर गोर सावर सलोना, हमरो लगाई गई टोना, किशोर गोर सावर सलोना। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब हम अपने इस 34वें भाग का यहीं पर विराम करते हैं और अगले 35वें भाग में हम जो है दामोदर कथा, दामोदर लीला पर चर्चा करेंगे
और पुनः एक बार जय उद्घोष करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय।